सॉरी, हम ये बोल रहे हैं ना कि जो भी हम अभी क्लास में आपको कराने वाले हैं, ध्यान से माइक बंद करके बस सुनना। ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से बस माइक बंद करना और जो भी बताया जा रहा है उन सब चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है ना, अभी क्लास स्टार्ट हुआ नहीं कि डाउट हो गया। आज जो है ना, हम लोग सोडेन पढ़ेंगे कि सोडेन होता क्या है, एआरपी के बारे में पढ़ेंगे कि एआरपी क्या होता है, एप्स ड्रॉपिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एचटी ट्रैक क्या होता है, सीएमएस इनोमरेशन क्या होता है, ओसेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, इनका काम किन किन चीजों के लिए किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में एक चीज और देखेंगे जिसका नाम है गूगल डॉकिंग, और ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा एडवांस तरीका है किसी चीज को ढूंढने के लिए। तो इन सारी चीजों को है ना, आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से एक चीज बोलेंगे, यदि लैपटॉप है तो नोटपैड ओपन करके बैठना। इवन अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कॉपी लेके बैठना। बीच बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसे फिल्टर जो हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, उन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना, फ्यूचर में आपको काम में आ सकता है। तो अभी हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है सोडैन। ठीक है, ये इतना बड़ा पीपीटी है, पीपीटी को छोड़ो, एकदम इजी वे में देखते हैं कि सोडैन होता क्या है। ठीक है, देखो, आप लोगों ने गूगल का यूज किया है। ठीक है, गूगल पे जाते हो तो क्या होता है, गूगल पे जाते हो और आपको जो भी लिखना होता है ना, जैसे मान लो मुझे अभी ड्रॉप की वेबसाइट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं। ठीक है, गूगल पे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जो ये सोडेन है ना, ये भी एक तरीके का सर्च इंजन है, लेकिन गूगल और सोडेन में डिफरेंस क्या है। तो देखो, गूगल जो है एक आपका नॉर्मल सर्च इंजन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है नॉर्मली किसी चीज को ढूंढ सकते हो जो भी आपको इंटरनेट पे चाहिए। लेकिन सोडेन क्या है ना, ये हैकर्स का सर्च इंजन है। अब हैकर्स का सर्च इंजन कहने का मतलब, जो भी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो भी आईओटी समझते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हाँ सर। यस सर। जितने हाँ सर। जितने भी आईओटी सर डिवाइसेस है स्क्रीन ना, नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्लियर दिख है रही है सर। सर। ऑल गुड। विजिबल है दिख सर। रही है। सर दिख रही है, सर विजुअल है सर। देख रहा है सर। ठीक है, माइक बंद करो। तो स्टूडेंट पे क्या होता है, जितने भी आपके इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस है ना, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलते हैं, जैसे आपके कैमरा हो गया, राउटर हो गया, सर्वर हो गया, जो भी है इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, वो सारे के सारे डिवाइस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिसके अंदर भी कोई वल्नरेबिलिटी होगा, जिसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम होगा, वो सारे के सारे डिवाइस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके लिए इसको बोलते हैं, ये हैकर का सर्च इंजन है। अब किस तरीके से मिलेगा, कैसे ढूंढेंगे, इन सब के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पहले जो है ना, हम लोग सोडेन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर में सोडेन है क्या। तो सोडेन एक सर्च इंजन है, किस चीज का, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस का सर्च इंजन है। गूगल या बिंग वेबसाइट सर्च करता है, जैसे आप गूगल या बिंग यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, आप वेबसाइट को सर्च करते हो। लेकिन सोडेन पे इंटरनेट पर कनेक्टेड डिवाइस को स्कैन करता है। अब सोडेन क्या करता है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, उन सारी चीजों को स्कैन करता है। सोडेन के पास क्या होता है, अगर आप पहले कहीं पढ़े होगे या फिर सुने होगे, जितने भी आपके सर्च इंजन होते हैं ना, उनके पास बॉट होता है। ठीक है, जैसे अपना गूगल है, गूगल के पास बॉट है। अब क्या होता है ना, अगर हम क्या करिए ना, यहाँ पे लिख दिए ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। अब ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही लिखे ना, तो गूगल का जो बॉट है ना, वो गूगल का बॉट क्या करेगा, गूगल का बॉट पूरे इंटरनेट पर जहां जहां ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा ना, वहां से ढूंढ के लेके आएगा। जहां पे भी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो सारा चीज ढूंढ के यहाँ पे लेके आएगा। वैसे ही जो हमारा सोडेन है ना, इसका भी एक बॉट होता है। जो बॉट क्या करता है, जितने भी सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, उन सारी चीजों को क्या करता है, ढूंढ के लाके और आपको दिखाता है। जैसे कि आपका हो गया सीसीटीवी कैमरा हो गया, राउटर हो गया, कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया, कोई ट्रैफिक लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको प्रिंटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब जो वो सारे डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, उनके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सोडेन पे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। गूगल पे आप टाइप करते हो कि बेस्ट पिज्जा शॉप इन दिल्ली, या फिर बेस्ट पिज्जा शॉप इन बिहार। तो क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो कोई भी बिहार में ही देखते हैं कि कौन सी बेस्ट पिज्जा की शॉप है, तो हम सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट पिज्जा शॉप इन बिहार। चलो, अब बिहार पे लिखे ना, बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है,
बहुत सारी वेबसाइट्स आ गए। वैसे ही जब आप सोडैन पे सर्च करते हो वेबकैम, ठीक है, सोडैन पे आप क्या सर्च करते हो, वेबकैम। अगर यहाँ पे वेबकैम लिखोगे ना, वेबकैम लिख के एंटर करोगे ना, तो यहाँ पे वेबकैम खरीदने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आया कि आप यहाँ से वेबकैम खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी के घर पे अगर मान लो कोई कैमरा ओपन है, उस कैमरा को देखना है, मुझे किसी कैमरा को हैक करना है, तो वो सारा चीज आप यहाँ नहीं करोगे। वहां वो सारी चीजें कहाँ कर पाओगे, वो सारा का सारा आप कर पाओगे सोडैन पे। तो सोडैन पे जैसे ही वेबकैम लिखोगे ना, तो रिजल्ट में आपको दिखेगा कि इंटरनेट पर पब्लिकली ओपन जितने भी लाइव कैमरा होंगे ना, वो सारे के सारे लाइव कैमरा आपको दिख जाएंगे। मतलब इंटरनेट पे जितने भी कैमरा ओपन है ना, उन सारे कैमरास को आप देख सकते हैं। इवन आपको दिखाएंगे कि कैसे इंटरनेट पे लाइव कैमरा को देखते हैं, और आप देख के ये होगा कि कहीं ना कहीं के लाइव कैमरा जो है ना, पूरे के पूरे तरीके से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, और वहां पे जो भी चीज हो रहा है ना, उसको देख पा रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि सोडन क्यों यूज होता है, ठीक है। सोडन क्यों यूज होता है, तो इसका आंसर है सोडन के काफी यूज होते हैं, जैसे कि इथिकल हैकिंग में भी, मलेशियस वगैरह में भी। इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में ये बेसिकली काम आता है। इसका सबसे ज्यादा काम है ना इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। अब इसका क्या क्या काम है, इसको हम नोट डाउन कर दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सेल ड्रॉ ओपन कर दे रहे हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा फास्ट हो रहा है। नो सर। फास्ट हो रहा है। सर फास्ट हो रहा है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। यूज ऑफ ठीक सोडेन है के सर। अंदर आते हैं, कहाँ कहाँ सोडेन का यूज होता है ये देख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट सोडेन का यूज होता है ना फुटप्रिंटिंग के अंदर। सेकेंड जो सोडेन का यूज होता है वो वल्नरेबिलिटी रिसर्च के अंदर। थर्ड जो आपका यूज होता है ना आईओटी डिवाइस डिस्कवरी के अंदर। जो फोर्थ आपका सोडेन का यूज होता है वो होता है इंडस्ट्रियल सिस्टम मॉनिटरिंग के अंदर। फिफ्थ आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर यूज होता है सोडेन का। अब आपसे यहां से क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा जा सकता है? एक तो पहले आप बताओ सोडेन होता क्या है, सोडेन का यूज क्यों करते हैं, और सोडेन का यूज कहाँ कहाँ होता है। इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? सोडेन क्या होता है, सोडेन का यूज बताओ, सोडेन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर एरिया का नाम बताओ, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं कि फुटप्रिंटिंग में इसका यूज क्या है। तो टारगेट की डिवाइस, टारगेट मतलब जो भी टारगेट है उनके डिवाइस, सर्वर, पोर्ट, बैनर के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज होता है। सेकंड आता है वल्नरेबिलिटी रिसर्च के अंदर, कौन से डिवाइस, मतलब कौन सा डिवाइस कौन सा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहा है, कौन सा उसके ऊपर पोर्ट ओपन है, कौन सा वल्नरेबल, मतलब कौन सा पोर्ट जो है वल्नरेबल है, ये सारा का सारा जब हमें पता करना होता है, तो वो हम लोग कर पाते हैं सोडेन के थ्रू। थर्ड आता है आपका आईओटी डिवाइस डिस्कवरी, पब्लिकली जो भी ओपन कैमरा है, प्रिंटर है, राउटर है, स्मार्ट टीवी है, उन सारी चीजों को ढूंढने में सोडेन का हेल्प लिया जाता है। साथ में इंडस्ट्रियल सिस्टम मॉनिटरिंग, जैसे कि जो भी इंडस्ट्री के अंदर डिवाइस होते हैं ना, उन सारे डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए बिना पासवर्ड के उनको एक्सपोज करने के लिए, फिर उनको ओपन करने के लिए सोडेन का यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, मतलब कंपनी देख सकती है कि कौन सा उनका सर्वर एक्सीडेंटली ओपन है, मतलब कौन कौन सा सर्वर उनका ओपन है, कौन कौन सा सर्वर उनका क्लोज है, ताकि वो अपने आप को और ज्यादा सिक्योर बना सके, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, सोडन से जो है ना डायरेक्टली हैकिंग इलीगल है, लेकिन रिसर्च और टेस्टिंग आप ऑथराइज नेटवर्क पे अलाउ, मतलब ऑथराइज नेटवर्क पे आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो सोडन है ना वो डिवाइसेस को फाइंड कैसे करता है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर अभी आपने बताया था कि सोडन का यूज करके हम लोग इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस है ना उसको पता करते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला कौन कौन सा स्टेप है, ध्यान से रखना। फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो है आईपी एड्रेस स्कैन का, ठीक है। सेकेंड जो है इसका वो है पोर्ट स्कैन का। थर्ड जो है बैनर ग्रैबिंग, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। फोर्थ जो है इसका
वो है डेटा स्टोर। अब ये है क्या? तो फर्स्ट है आईपी स्कैन। पूरे IPv4 रेंज के एड्रेस को ये पिंग करके चेक करता है। फर्स्ट क्या करता है ये? पहले पूरे IPv4 के रेंजेस के मतलब जो भी IPv4 के मतलब रेंजेस के एड्रेस है ना, उनको पिंग करके ये चेक करता है। उसके बाद क्या करता है, जो भी इसको कॉमन पोर्ट दिखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 21 हो गया, 22 हो गया, 80 हो गया, जो भी हो गया ना, उन सबको चेक करता है किसमें? पोर्ट स्कैन के थ्रू। उसके बाद इसका आता है पार्ट बैनर ग्रैबिंग का। बैनर ग्रैबिंग में क्या होता है? तो पोर्ट पे चलने वाले सर्विसेज का इंफॉर्मेशन ये क्या करता है? रीड करता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए कोई वेब सर्वर का कोई हेडर है, FTP वेलकम मैसेज है कोई, वो सारी सारी चीजों को ये क्या करता है? उसको कैप्चर कर लेता है। उसके बाद ये सारा का सारा डेटा अपने सर्वर पे स्टोर करके रख देता है। और जैसे ही मतलब इंडेक्स कर देता है, और जैसे ही आप किसी चीज के इंफॉर्मेशन लेते हो, ये तुरंत आपको लाके इंफॉर्मेशन दे देता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सोडेन को कैसे यूज करना है, चल के सोडेन के वेबसाइट पे देख लेते हैं। तो सोडेन को यूज करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने ब्राउजर में लिखना है सोडेन। सोडेन को यूज करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पे क्या लिखना है? सोडेन लिखना है। जैसे ही आप सोडेन लिखोगे, जैसे ही सोडेन लिखोगे तो soden.io नाम का एक आपको वेबसाइट दिखेगा। उस वेबसाइट पे क्लिक करके आ जाना है। जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, इस पे सबसे पहले आपको अकाउंट पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अब अकाउंट क्यों बनाना है? तो देखो, अकाउंट अगर आप नहीं बनाओगे ना, तो इसके अंदर फिल्टर यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सोडेन के ऊपर आके आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट नहीं बनाओगे तो फिल्टर नहीं यूज कर पाओगे, मतलब एडवांस जो सर्चेज है ना, वो आप नहीं कर पाओगे, एकदम नॉर्मल सर्चेज कर पाओगे। इवन अभी अभी जो हम कमांड यहाँ पे रन करके दिखाएंगे, जो फिल्टर रन करके दिखाएंगे, वो सारे फिल्टर आप यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ अकाउंट नहीं बनाओगे, तब तक। और शायद सोडैन जो है ना, एजुकेशनल अगर मेल आपके पास है, जैसे कि मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते होगे, तो वहां से अगर आपको ईमेल आईडी अगर मिला होगा ना, जैसे होता है ना कि आपका नाम @ आपके यूनिवर्सिटी का नाम .edu.in, ऐसा अगर मेल आईडी से अपने अकाउंट बनाते हो, तो स्टूडेंट शायद से लाइफ टाइम फ्री होता है। तो उससे बनाओगे तो ज्यादा फायदा है। जब अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद आपको सोडन के ऊपर आ जाना है। अब एक एक करके कुछ कमांड है ना, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और आप ध्यान से देखना। अगर मान लो आपको किसी सोडन का यूज करके, ठीक है, इंडिया के अंदर जितने सारे वेबकैम है ना, उसका इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है, तो आप कैसे लोगे? आपको सिंपल से ये जो सर्च लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखना है वेब कैम। ठीक है, वेबकैम। अब आपको कहाँ का वेबकैम चाहिए? तो मुझे इंडिया का वेबकैम चाहिए। अगर सिंपल सा वेबकैम लिख के सर्च करते हैं ना, तो यहाँ से देखना, वेबकैम लिखे ना, तो यहाँ देखो यूनाइटेड किंगडम का आया, मतलब लंदन का आया, जापान का आया, फिर से यहाँ पे लंदन का आया, फिर यहाँ से देखो अमेरिका का आया, अमेरिका का आया, मतलब सिंगापुर का आया। वेबकैम लिखेंगे तो पूरे दुनिया के सारे वेबकैम को लेके आया, लेकिन नहीं, मुझे तो मतलब है सिर्फ इंडिया के वेबकैम से। मुझे इंडिया में जो वेबकैम अवेलेबल है ना, उनका इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो हमको क्या करना है? वेबकैम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस में क्या लिखना है? कंट्री। कंट्री कोलोन, हम लोग किस कंट्री में रहते हैं? तो इंडिया, तो IN कर देंगे और सर्च बार पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, अब मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आया, देखो यहाँ पे दूसरे किसी कंट्री का नहीं आया, सिर्फ इंडिया का इंफॉर्मेशन आया हुआ है। अब किसी वेब कैम को अगर आपको देखना है ना, इस पे क्लिक करोगे, ये जो दिख रहा है ना एरो, इस पे क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पेज में आ जाओगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे बता रहा है अपाची का टॉमकैट यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर और ओपन करते हैं। ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है। फिर थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, सर अपना स्टेट का देखना होता। बताते हैं। हर चीज बताते हैं, बस थोड़ा सा वेट करो। सर अगर यूनिवर्सिटी वालों ने कोई मेल आईडी नहीं दी है तो फिर? मेल आईडी नहीं दी है तो फिर आपको अपना पर्सनल मेल से यूज कर सकते हो, या फिर टेम्प मेल जो है यूज कर सकते हो। तो उसकी वजह से लाइफ टाइम फ्री मिल पाएगा? नहीं,
सर वो तो है मेरे नाम पास कोई ओटीपी एचयूएमएल। लगता है क्या इस पे? क्या बोल रहे हो? सर ये $100 पे अगर अकाउंट जब बनाया जाएगा उसमें से कोई ओटीपी दिया जाएगा? क्या दिया ओटीपी जाएगा? वगैरह दिया जाएगा जब अकाउंट बनेगा सर इस पे? नहीं नहीं, ओटीपी नहीं देना, बस वेरिफिकेशन। ऑफिस साइट। एक बार वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल जाएगा, उस मेल पे क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। सर एजुकेशनल मेल रहेगा तो हो जाएगा ना? हाँ, एजुकेशनल मेल से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही अभी एक सोनी वाल करके कोई वर्चुअल ऑफिस है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओपन किया तो इसके कैमरा का जो है ना, इसमें बोल रहा है यूजर ने पासवर्ड दो। अगर आप यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड देते हो, साइन इन पे क्लिक करते हो, अगर मान लो यहाँ पे कोई एडमिन एडमिन यूज हुआ होगा, चलो टाइप करके देखते हैं क्या बाय डिफॉल्ट एडमिन एडमिन है क्या यहाँ पे। अगर एडमिन एडमिन अगर होगा तो डायरेक्टली वहां से क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा, या फिर आप इस पे ब्रूट फोर्स भी करके ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसे ही एडमिन एडमिन किया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक पोर्ट को देखना, ठीक है, उससे पहले चलो आपका थोड़ा और इंटरेस्ट दिखाते हैं, और आप जो गूगल है ना, नॉर्मल गूगल का यूज करके देखो, वेब कैम दिखाते हैं आपको कैसे आप देख पाओगे। आपको लिखना है वेब कैम एक्सपी। वेब कैम एक्सपी लिख के बस अपने नॉर्मल गूगल पे छोड़ देना। जैसे ही वेब कैम एक्सपी लिखोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स ओपन होके आएंगे जहां पे ये वेब कैम एक्सपी है ना, यहाँ पे जाते हैं और आप देखना कि वो सारे वेबकैम दिखेंगे जो कहीं ना कहीं अभी लाइव चल रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहेगा। सॉरी, यहाँ पे आओ। इटली, इटली का कोई एक लाइव कैमरा जो है ना ओपन है, इसको ओपन करते हैं हम लोग। रुक जाओ, अभी मेरा रिफ्रेश हो रहा है ये। हो गया। अब इटली का है ना, ये कोई लाइव कैमरा है, इसको देखो ओपन करते हैं। ये कहीं का कोई ऑफिस वगैरह कुछ टाइप का लग रहा है, वो ऑफिस है कि क्या है पता नहीं, लेकिन वहां का जो है ना कैमरा हमारे पास दिख रहा है फिलहाल। आपको ऐसे भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ दिखाते हैं जिससे आपको कुछ यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। चलो कुछ और दिखाते हैं आपको जहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा हो। सर सेकंड यहाँ पेज में सर्बिया का एक है सर, गाड़ी चल रहा है। सर भी एक है। सर सेकंड पेज में सर, फर्स्ट पेज में नहीं। रुक जाओ। सर देखो, इसमें आईडी पासवर्ड नहीं मांगता है? नहीं इसमें आईडी पासवर्ड, ये ऑलरेडी वल्नरेबल है और ये ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे गाड़ी चल रही है ना, चल रही है। देखो, इवन आप बोलोगे सर ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लग रहा है, नहीं भाई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये कैमरा का ही है, ठीक है। सर लग तो चलो, रहा है एक ही गाड़ी बार बार चल रहा है। अरे एक ही गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी जो है आ रहा है और जा रहा है, एक ही गाड़ी बार बार नहीं चल रहा। रुको और दिखाते हैं आपको, रुको रुको, रुक जाओ और दिखाते हैं। सर बट ये जो हम साइट ओपन कर रही है सिक्योर नहीं है, तो जिसके कुछ मालवेयर हो सकता है ना, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, इसमें मालवेयर नहीं। मालवेयर कहीं पे आपको जो है ना, जहाँ कुछ डाउनलोड करोगे ना, वहां ज्यादा मालवेयर को रखा जाता है। देखो एक बार हम बताते हैं, ये जो इमेज दिख रहा है ना, यहाँ पे ये अंदर में ये जो दिख रहा है जगह स्पेस दिख रहा है, ये आपको स्पेस, यस सर। यहाँ पे कोई हैंड वगैरह कुछ था, अब जो भी है प्रॉपर याद नहीं आ रहा। जब कुछ टाइम के बाद गया था ना, वो यहाँ से भाग गया था। अब देखो यहाँ पे भी है ना, कहीं लगा हुआ है जहाँ पे ये पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जिस स्पेस पे होगा, जब तक यहाँ की इधर कोई इंसान नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तब तक हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ पत्ते की हिलने की ही चीजें दिखाई देगी, तो आपको लगेगा कि वो रिकॉर्डिंग है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर आप लोग करना, आपको कैसे ढूंढना है ये चीजें हम आपको बता दिए, ठीक है। सर इसमें ज्यादा कंट्री नाम लिख के नहीं चेक कर सकते? रुक जाओ बताते हैं, ज्यादा डीप में हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये सारी चीजें भी इलीगल होती हैं, ठीक है। तो क्या हम इतना इंडिया होगा। का सर्च नहीं कर सकते हैं क्या?
इंडिया का भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम आपको बताए थे ना वेब कैम। सर जो ब्लैक हैट हैकिंग का परचेस कर रखे हैं सर उनको जैसे बताया जाएगा कि नहीं? आपने बताया था रुक कि जाओ वेब रुक जाओ, इंडिया का सर्च करने के लिए ना सिंपल सा आपको वेबकैम कंट्री कोलोन आईएन करना, इंडिया का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब देखो अगर किसी स्पेसिफिक चीज को अपने मान लो आपको अपाची जानते हो, अपाची क्या होता है? सर्वर है सर। की कंपनी अपाची एक वर्जन होता है सर्वर सर। है। अपाची एक हमारा सर्वर है। अगर आप चाहते हो कि अपाची सर्वर को मतलब देखने का, ठीक है, कौन कौन से अपाची सर्वर अवेलेबल है, मतलब तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा लिखना है अपाची, और किस सिटी में देखना है, मुझे मान लो मुंबई में देखना है, तो अपाची, ठीक है, सिटी कॉलन और मुंबई। अब इसमें क्या करेगा ना, मुंबई में चल रहा अपाची वेब सर्वर का लिस्ट लेके आएगा। अब देखो यहाँ पे हर जगह मुंबई लेके आएगा, जहां जहां मुंबई में अपाची चल रहा होगा ना, उन सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन लाके आपके पास दे देगा। तो मतलब इसके ऊपर जितना आप वो टाइम दोगे, ठीक है, उतना आप चीजों को ढूंढ सकते हो। अब इसमें देखो अपाची चल रहा है, उस अपाची वाले चीजों का इंफॉर्मेशन लाके आपको दे दिया, मतलब वो पूरा का पूरा ओपन करके वेब पेज आपको दे दिया। और भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे सही, अपाची वेबकैम के कंपनी का नाम है। नहीं नहीं, अपाची वेब का ये सर्वर है, जो भी अपाची सर्वर पे चल रहा होगा ना उन सारी चीजों को लेके आया है। यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड इसको मतलब नहीं है। सर सर्टन प्लेस की लोकेशन वो कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं। सर अगर हमें कोई जगह की आईपी एड्रेस पता होगी तो आईपी एड्रेस अगर हिट करेंगे तो उसी आईपी एड्रेस का मिल पाएगा कैमरा का एक्सेस? देखो अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम सिर्फ अपाची सिटी मुंबई लिखे हैं ना, तो टोटल मेरे पास इतने रिजल्ट आए हैं, जिसके अंदर टॉप जो पोर्ट 80 है उस पे इतने डिवाइसेस हैं, 443 पे इतने हैं, मतलब देख सकते हो। और इसके अंदर amazon डाटा सर्विस इंडिया का भी है, गूगल एलएलसी का भी है, amazon.com का भी है, लिनोड का भी है, हर चीज का है। अपाची एचटीटीपीडी भी है, टॉमकैट भी है, सुपर सेट भी है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। उनके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है ना, उन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी लिस्ट है, किन ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने डिवाइसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लो एक बंद करो। अब मान लो आपको किसी स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे आपको रन करना है, जैसे मान लो मुझे देखना है पोर्ट नंबर 22 पे, ठीक है, तो पोर्ट कॉलन 22 कर दे रहे हैं। और किस कंट्री में देखना है, तो कंट्री इंडिया ही करते हैं यार। सर ऐसे किसी के वाईफाई में जाना इलीगल नहीं होगा, मतलब सॉरी राउटर पे वेबकैम पे? अब होगा। अब यहाँ पे है ना, इंडिया के अंदर जितने भी पोर्ट नंबर 22 पे जो भी चल रहा होगा ना, जो ओपन होगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे रिलायंस जियो का कुछ चल रहा है पोर्ट नंबर 22 पे, एसएसएच यूज हो रहा है ना। अब इसको जो है आप जाके आराम से इसको भी देख सकते हो। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 पे क्लिक करोगे, पोर्ट नंबर 22 से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एल्गोरिदम वगैरह सारा चीज, इवन आप यहाँ पे देखो कंट्री इंडिया है, सिटी ये जो यूज हो रहा है वो कौन सी सिटी में यूज हो रहा है, गुरुग्राम में यूज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, रिलायंस जियो है। वल्नरेबिलिटीज तक वो यहाँ पे लाके दे दिया उससे रिलेटेड। यहाँ पे देखो 9.3 एक क्रिटिकल रेड हैट इंटरप्राइजेस लिनक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, जिसके अंदर जो है ना कुछ वल्नरेबिलिटीज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आया। मतलब यहाँ पे आप जाके जितना एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। अगर मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जैसे मान लो मुझे एयरटेल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ORG। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। सच सबको प्रॉब्लम आ रही हो रही ऑल है, गुड। नहीं आ रहा है इसका। आपका प्रॉब्लम है। नो मुझे तो एयरटेल हो गया, माइक बंद करो, एयरटेल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। किस पोर्ट पे, तो पोर्ट नंबर मान लो 80 पे जो चल रहा होगा, तो पोर्ट दे के 80 दे दिए। अब 80 देने के बाद एंटर सॉरी सर्च पे क्लिक करेंगे, अब मुझे सारे एयरटेल ब्रॉडबैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो भी पोर्ट नंबर 80 पे चल रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह टाइप में लग रहा है, कुछ चल रहा है, इसको ओपन करते हैं। सर अगर कोई सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना चाहे तो? जो भी यहाँ पे अगर डिटेल्स है ना, उन सारी चीजों को अगर कोई सिस्टम दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है आपको, जो है ना, देखो हिक विजन का कैमरा का यहाँ लॉगिन पेज आ गया,
ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है ना, जाना है, डिवाइसेस मिलना है, उसके वल्नरेबिलिटीज को पढ़ना है, उसका आईपी मिल गया, स्कैनिंग मारो और देखो और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कितना डीप आप जा सकते हो और सिस्टम हैक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो यूजर नेम है, अगर यूजर नेम आप ब्रूट फोर्स करना चाहते हो तो ब्रूट फोर्स करके डायरेक्टली इसके अंदर एंटर भी मार सकते हो। चलो हम एडमिन एडमिन करके देखते हैं क्या लॉगिन हो पाता है। नहीं बता रहा है, जो है गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, इवन इसको करके ब्रूट फोर्स भी अपना करके ट्राई कर सकते पेन हो। ड्राइव से करके चिकाएंगे ना सर? सर ये क्या एसक्यूएल करके? इंजेक्ट कर दे तो? पेन ड्राइव से पेन ड्राइव से? उसको प्रैक्टिकल करके। इसका प्रैक्टिकल पेन ड्राइव से कैसे करेंगे? ये तो एक्सक्यूज मी साइट सर, है। बोलिए। सर इसमें अगर एसक्यूएल इंजेक्ट कर दे तो वहाँ पे जो लॉगिन पेज है उधर? हाँ, अगर मान लो वहां पे अगर प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज नहीं हुआ तो वो भी हो जाएगा लॉग इन डायरेक्टली। सर टारगेटेड एक्सक्यूज मी डिवाइस सर, बोलिए। मेरा नो पेज फाउंड बता रहा है, ये मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो। अब देखना पड़ेगा, फिर बताएंगे। ठीक है, तो ये था सोल्डन से रिलेटेड सर हमारे इन्फॉर्मेशन। हाँ सर इन sir, can you type webcam city Bengaluru in search engine, sir, in that search engine? ओके। सर यहाँ से किसी के अगर कोई लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें वेबकैम लगा हुआ है इनबिल्ट वाला, तो वो भी पता कर सकते हैं? क्या बोल रहे हो? जैसे सपोज एक लैपटॉप में होता है ना कैमरा सर इनबिल्ट, हम्म। तो यहाँ से हम किसी के लैपटॉप के कैमरा को भी एक्सेस कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं। ओनली सीसीटीवी? सर इसमें टारगेटेड डिवाइस जो आईओटी डिवाइस है उसका फाइंड कैसे करा? जैसे कोई टारगेट डिवाइस है हमारा तो। रुक जाओ बताते हैं। पहले इनका क्या था? वेबकैम सिटी बेंगलुरु। Yes, sir. ओके, लेट मी ट्राई। Sir, because in my computer it's not showing. ओके, वेबकैम सिटी। यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है, अगर कोई रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता तो वो डायरेक्टली जो भी चीजें वहां पे ओपन होती उन सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता। ठीक है सर गुड़गांव का स्पेलिंग निकालिए, मिस्टेक है बेंगलुरु वेबकैम में। सर गुड़गांव का। एक एक करके है ना, आप लोग ट्राई करो कि कहाँ का ओपन है कहाँ का ओपन नहीं है। एक एक करके अगर हम करने लगे ना तो यहाँ पे जितने स्टेट है ना वो सारे स्टेट वाले बोलने लगो सर मेरे स्टेट का देख लो, सर मेरे सिटी का देख लो। ठीक है, तो आपको तरीका बता दिए, हर चीज बता दी, अब थोड़ा सा आप खुद से एक्सप्लोर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी जस्ट स्मॉल डाउट, जैसे बोलिए। सर अगर हमें किसी का फोन या फिर लैपटॉप का अगर कैमरा एक्सेस करना हो तो उसके लिए रैट ही भेजना पड़ेगा ना प्रॉपर? हाँ, उसको लिंक भेजना पड़ेगा, लिंक भेज के आप कर ओके। सकते हो। चलो अब पढ़ते हैं एआरपी के बारे में। एआरपी मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या सुनने में तो अजीब सा लग रहा है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है? तो देखो, इसका फुल फॉर्म होता है एआरपी का, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस इतना तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोगों ने जब आप लोग नेटवर्किंग जब पढ़ रहे थे तो इतना आपको पता होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। तो देखो, नॉर्मल अगर सिंपल वर्ड में आपको पता है ना, तो आईपी एड्रेस जो है ना बोल आपके गए घर सर। का पिन कोड होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है वो आपके घर का पिन कोड होता है। जैसे आप जहां भी रहते हो वहां का एक पिन कोड होता है ना, तो आईपी एड्रेस क्या है? आपके घर का एक पिन कोड है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। और मैक एड्रेस क्या होता है? तो घर का बोल सकते हो एग्जैक्ट नंबर होता है, आपके जो घर है ना उसका एग्जैक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो मैक आईपी एड्रेस क्या होता है? आपके घर का पिन कोड होता है, और मैक एड्रेस एक तरीके से कह सकते हो आपके घर का एग्जैक्ट नंबर होता है। अगर तुम्हें मान लो अगर आपको किसी का पिन कोड पता है बट आपको जो है ना उसका एग्जैक्ट घर नंबर चाहिए, तो आप एआरपी करते हो। मतलब आपको किसी का पिन कोड पता है और अगर आपको उसका घर का एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो क्या करते हो? आप एआरपी करते हो। मतलब जब भी हमें किसी आईपी एड्रेस का मैक एड्रेस पता करना होता है ना तो हम एआरपी का यूज करते हैं, एआरपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एआरपी क्या करता है? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप
करता है। अब ये काम कैसे करता है, इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए ना हम क्या करते हैं, आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं। गिग्स फॉर गिग्स के बारे में आप लोग जानते हो? हाँ सर। आई होप जो इंजीनियर्स होंगे ना, जो सीएससी के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा गिग्स फॉर गिग्स के बारे में। ठीक है, तो हम गिग्स फॉर गिग्स के ऊपर आते हैं और आपको एआरपी का इनका इतना जबरदस्त सा एक एनिमेशन बोल सकते हो, वो एनिमेशन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। बहुत अच्छा एनिमेशन है इनका, जिसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से एआरपी के बारे में बताए हुए हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको दे दे रहे हैं, इस लिंक पे आप लोग भी पहुंच सकते हो और ध्यान से जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, उसको देखते जाओ। ठीक है, एआरपी का काम क्या होता है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ क्या करता है, क्या करता है? मैच करता है। ये कन्वर्ट एक करता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक पीसी है। ठीक, अब इस पीसी को जो है ना कुछ भेजना है, मान लो इस पीसी को कुछ भेजना है, और इस पीसी को जो है ना जो भेजना है, इसका पीसी का जो है यहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस दिख रहा है, मतलब इस पीसी का आईपी एड्रेस दिख रहा है, कहाँ पहुंचना है उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.3, जो कि इस पीसी का है। लेकिन इस पीसी का इसको मैक एड्रेस नहीं पता है। ठीक है, और सोर्स जो है ना, जिसको मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो, एक्सेल ड्रॉ कहाँ गया, ध्यान से समझो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है जो समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये आप हो, आपके लिए यू कर दे रहे हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड का जो है ना इसको एफ कर दे रहा है। अब आपको जो है ना आपके फ्रेंड को लेटर भेजना है, आपको आपके फ्रेंड को लेटर भेजना है। ठीक है, तो आप उस लेटर को क्या करोगे, पहले लिखोगे, इन्वेलप वगैरह में डालोगे, और जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां जाके दे दोगे, या फिर जो भी आपके जो भी जैसे भी भेजना है भेज दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपना तो लोकेशन पता है ना कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, इतना आपको पता है। आपको अपना घर नंबर, आपको अपना जो है पिन कोड वगैरह तो पता है ना। यस लेकिन सर। अब आपके फ्रेंड का जो है ना, 102 अरे ठीक है, आपके जो फ्रेंड है ना उसका आपको इतना पता है कि उसका पिन कोड क्या है, उसका पिन कोड पता है, बस उसका घर नहीं पता है। अब उसको जो है ना, सॉरी, उसका घर एग्जैक्ट मतलब घर का जो नंबर है ना वो नहीं पता, बस एरिया का पिन पता है या फिर पिन कोड पता है। अब वो पता करने के लिए आप क्या करते हो, वो पता करने के लिए आप डायरेक्टली कॉल करोगे, उसको कॉल करके पूछोगे कि भाई तू अपना घर का एग्जैक्ट नंबर बता दे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो डिवाइस है ना, डिवाइस को अपना आईपी एड्रेस पता है, डिवाइस को अपना मैक एड्रेस पता है, लेकिन जिसको भेजना है ना उसका आईपी एड्रेस पता है, उसका मैक एड्रेस इसको नहीं पता। अब ये क्या करता है, एक आईसीएमपी पैकेट भेजता है। अब ये पैकेट सबको जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, तीनों पीसी को जाएगा। तीनों पीसी में अब इसको क्या पता है कि जिसको भेजना है ना उसका आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.3। अब ये क्या करेगा, इस पैकेट के अंदर इस पैकेट को भेजा, इसके पास पहुंचा, यहां से यहां गया, इसके पास गया तो इससे पूछा कि भाई तुम अपना आईपी एड्रेस बताओ। तो ये बोला कि भाई मेरा आईपी एड्रेस है ना 10.1.1.2 है। तो ये बोला नहीं भाई, मुझे तो जो आईपी एड्रेस चाहिए ना उसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.3। ठीक है, अब ये पैकेट जो है दूसरा इसके पास आया, ठीक है, वो पैकेट इसके पास आया, बोला भाई तू अपना आईपी एड्रेस बता। तो ये बोला कि भाई मेरा जो आईपी एड्रेस है ना वो 10.1.1.3 है। और ये बोला कि भाई इसका जो आईपी एड्रेस, माइक बंद करो, ये बोला कि भाई इसका जो आईपी एड्रेस है वो 10.1.1.3 है, और मुझे जो आईपी एड्रेस चाहिए ना वो भी 10.1.1.3 है। अब ये क्या करेगा ना, इसको पता चल गया कि इसी का आईपी एड्रेस मुझे लेना, इसी का मैक एड्रेस मुझे लेना था। अब ये क्या बोलेगा, तुम अपना मैक एड्रेस बता दो, और इसका मैक एड्रेस ले जाके इस पीसी को दे देगा। इसके पास भी आएगा, इससे पूछेगा इसका आईपी एड्रेस, इससे भी इसका आईपी एड्रेस पूछेगा, तो वो मैच नहीं करेगा। मतलब ये एक बार जो पैकेट आ रहा है ना, ये इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, इसको भी जा रहा है, यहां से इसको मैच नहीं हुआ,
यहाँ से मैच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से जब मैच हुआ तो ले जाके इसको बता देगा कि भाई उस पीसी का मैक एड्रेस ये है। इतना समझ में आया जो आपको बोले अभी हम? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. चलिए practical करके देख लेते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि आखिर में ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो आई होप तो कि जो इस पे हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से रन हो जाए। सिस्को पैकेट ट्रेसर का नाम जानते हो आप लोग? Yes, sir. हाँ सर। नो सर। नो सर। ठीक है, और देख लेते हैं अगर ये अपना ओपन हो जाता है प्रॉपर तरीके से तो अभी आपको प्रैक्टिकल करा देंगे, नहीं ओपन होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको प्रैक्टिकल करा देंगे, क्योंकि आज ये ओपन होने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। थोड़ा सा वेट कर लो। सर हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर विक्टिम का मशीन में अगर मैक एड्रेस हिडन रहा, मतलब कोई चेंज रहा, तो वही चेंज वाला मैक एड्रेस को पता लगेगा। और ओरिजिनल वाला कैसे पता लगाएंगे? और देखो मैक एड्रेस डायरेक्टली आप चेंज नहीं करोगे, चेंज करोगे ना तो उसमें क्या होता है, एक रिप्लेस होगा, ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस में है ना डायरेक्टली इधर उधर आप छेड़छाड़ नहीं कर, अरे यार छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। अगर चेंज कर दोगे तो जो भी उसका चेंज वाला होगा ना वही उसको पता लगेगा। अच्छा सर टारगेटेड आईओटी डिवाइस कैसे उसमें फाइंड करना है, शो करना? रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल को देखने के लिए ना लॉगिन पे, सर वो लॉगिन करने के बाद ही खुलेगा, बिना लॉगिन में नहीं खुलता है सर। पता है अभी कुछ देर पहले हम लॉगिन कर चुके हैं इसको। सर गेस्ट में भी खुलता है वो? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सर, नेम सर। यार इसका पासवर्ड क्या था और ईमेल क्या था? सर डार्क वेब में रुक सर्च सर, कर लो। नहीं सेव नहीं करे थे हम। हेलो सर, हाँ जी बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतलब वो लिनक्स है, लिनक्स में अगर कोई प्रॉक्सी चेन यूज करे तो वो कितना एनोनिमस रहता है? बहुत हद तक रह जाओगे। रुक जाओ जल्दी से, हम जो है ना अकाउंट यहाँ पे बना दें, फिर सर आपको 100% अनोनिमस रहने का कोई भी तरीका है? है चाइना, चाइना के अलावा और कोई मेरे भी में भी कंट्री? सर सेम दिक्कत आ रहा था, मैंने भी चाइना का एक कंट्री सिलेक्ट कर लिया है, एक स्टेट। कोई बात नहीं। नहीं अभी जब हम किए थे ना इंडिया दिखाता है, लेकिन इस टाइम अभी नहीं दिखा रहा, किसी वजह से नहीं दिखा रहा होगा। खैर हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम से मतलब है, किसी भी कंट्री का हो, हमें उससे क्या करना। सर गेस्ट लॉगिन हो रहा है। सर ऐसा तो नहीं है ना कि चाइना वाले स्कैम कर रहे हो? अरे नहीं यार, मुझे तो वही लग रहा है कि आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी ले ले और हैक कर दे आप ही को। ऐसा नहीं होता। अच्छा, दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी इनके पास है, तो इनके पास है, चलो हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल डाला, हाँ ठीक है, टेस्ट एट 1 2 3 4 है। बहुत बढ़िया। अब इस बार सेव कर लेते हैं भाई साहब को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमें परेशान कर चुके हैं। ठीक है, अब इनको पीछे करा, हाँ लॉग इन हो गया। अब जो है ना हमें क्या करना है ना, हमें एक इन्वायरमेंट सेटअप करना है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना, एक सर्वर ले लेते हैं। अब सर्वर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंड डिवाइस है ना इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सर्वर ले लेंगे और सर्वर यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब जो है ना सर्वर के साथ साथ हम 3 पीसी लेंगे। ठीक है, अब तीनों पीसी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, तीनों पीसी को कनेक्ट करने के लिए और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लेना होगा, एक स्विच लेना होगा। ठीक है, बिना स्विच का हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं। तो स्विच के लिए, सॉरी, स्विच में आते हैं और यहाँ से
पीटी स्विच ले लो या फिर पीटी एमटी ले लो, तो हम यहाँ से एमटी वाला ले लेते हैं, ठीक है। और 3 डिवाइसेस ले लेते हैं, 3 पीसी ले लेते हैं, PC1, PC2, PC3, ठीक है। अब इनको वायरिंग करना है, कनेक्ट करना है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से इनको वायरिंग कर ले रहे हैं। अरे यार एम्प्टी सेलेक्ट हो गया, रुक जाओ। हम्म, यहाँ पे कितने लोग इंजीनियरिंग में हैं? माइक बंद करना। चलो, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मेरा सर्वर हो गया, एक मेरा यहाँ पे स्विच लग गया, और मेरे स्विच से जो मेरे 3 पीसी है ना, वो तीनों के तीनों पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस देने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर टैप करना होगा, ठीक है। टैप करने के बाद कहाँ जाना है, मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है। डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है, तो आईपी दे देते हैं, तो आईपी दे देते हैं 192.168.0.1। एकदम सिंपल सा आईपी एड्रेस देते हैं कि याद रहे, 0.1। इसको क्लोज कर देते हैं। स्विच को आईपी एड्रेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि स्विच को आईपी एड्रेस आप नहीं दे सकते, तो स्विच को छोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले पीसी पे आते हैं, डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, इसको भी आईपी दे देते हैं, तो इसको आईपी 192.168.0.2 दे देते हैं। एंटर करते हैं, मैक एड्रेस सबनेट मास्क आ गया, क्लोज करते हैं। PC1 पे जाते हैं, डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं, 192.168.0.3 इसको दे देते हैं। एंटर करते हैं, सबनेट मास्क आ गया। अब यहाँ पे रहा मेरा PC2, इसको जो है ना हमको आईपी एड्रेस देना है, तो वही डेस्कटॉप में जाएंगे, माइक बंद कर लो, ठीक है। 192.168. माइक बंद कर लो। अब सारी चीजों को हम लोग आईपी एड्रेस दे दिए, ठीक है। याद है ना क्या क्या माइक आईपी एड्रेस दिए थे? हाँ सर। यस सर। इसको दिए थे 192.168.0.1, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसको क्या दिए थे, इसको दिए थे 192.168.0. ठीक है। इसको क्या दिए थे, इसको हम लोग दिए थे 192.168.0.3। और इसको क्या दिए थे, इसको आईपी एड्रेस दिए थे 192.168.0.4, ठीक है। आईपी एड्रेस दे। अब मुझे क्या करना है ना, जो है ना, मुझे इस डिवाइस से, मतलब इसी 0 से सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे। अब इसमें कौन से जो सर माइक बंद करवाइए, बहुत आवाज आ रहा है। कृष्णा, अभिषेक कुमार, आप दोनों माइक ऑफ कर लो, नहीं तो फालतू में क्लास से बाहर कर देंगे। ठीक है। आईपी, अब मुझे क्या करना है ना, इस पीसी से मुझे इस पीसी का आईपी एड्रेस पता करना है, सॉरी इस सर्वर का मुझे मैक एड्रेस पता करना है। तो मुझे अपना खुद का आईपी एड्रेस पता है, मुझे अपना खुद का मैक एड्रेस पता है, लेकिन जो सामने वाला सर्वर है ना, इस सर्वर का मुझे क्या नहीं पता है, इस सर्वर का मुझे आईपी एड्रेस तो पता है, लेकिन इस सर्वर का मैक एड्रेस नहीं पता। अब इस सर्वर का हमको मैक एड्रेस पता करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ना, यहाँ पे एक आर्क टेबल ओपन कर लेते हैं दोनों का, ताकि जो है ना आप अच्छे से समझ पाओ और देख पाओ। तो इस टेबल को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका एक टेबल, और इसका भी टेबल ओपन कर देते हैं, आर्क टेबल, ठीक है। आर्क टेबल के अंदर ही सारी की सारी आपकी डिटेल्स वगैरह होती हैं। जैसे यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको दिखेगा, मैक एड्रेस दिखेगा, और इंटरफेस जो है वो दिखेगा। तो इन तीनों को पहले हम इन दोनों को ठीक करते हैं, ठीक है। ये PC0 का आर्क टेबल है, और ये सर्वर का आर्क टेबल है, ठीक है। अब यहाँ से साथ में ना सिमुलेशन जो है ऑन कर दे रहे हैं, कि पैकेट कैसे आ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये आपको दिखे। अब मुझे क्या करना है, इस डिवाइस से मुझे इसको रिक्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ओ ठीक है, हम क्या करेंगे,
इस पीसी को सेलेक्ट करेंगे, इस पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और इस पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट में पहले आपको दिखा देते हैं ARP-A से ARP टेबल देखा जाता है। ARP-A किए तो अभी क्या बता रहा है, कोई भी ARP यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा पिंग रिक्वेस्ट भेज देंगे। किस पे भेजना है, किस पे भेजना है? सर्वर को, सर्वर पे, तो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है? 192.1.0.1। तो पिंग लिख के सर्वर का आईपी एड्रेस दे दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर किए और यहाँ से सिमुलेशन ऑन कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। यहाँ से पैकेट गया यहाँ पे पैकेट आया। अब देखो इन दोनों को भी पैकेट गया, इसको भी पैकेट गया, और पैकेट जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे पैकेट पहुंचा, ठीक है, और पैकेट आए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे सर्वर 0 का मैक एड्रेस पता चल गया। पीसी 0 जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना, साइड बाई साइड आपको कितना टाइम लगा, क्या लगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिख गया। और साथ में यहाँ पे देखो दोनों चीज का मैक एड्रेस मिल गया। यहाँ पे सर्वर का भी मैक एड्रेस दिख गया और पीसी 0 का मैक एड्रेस तो ऑलरेडी इसको पता ही था क्योंकि यही रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसको मैक एड्रेस भी इसका पता चल गया है। अब यहाँ पे ये ना पिंग लिख के आया है। अब अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे, और अब जाके ARP-A करते हैं ना, ARP-A करके एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पे उसका मैक एड्रेस हमें मिल गया। जो भी हमारा सर्वर था ना, उसका मैक एड्रेस हमें यहाँ पे मिल गया, फिजिकल एड्रेस। ऐसे ही जो है ना प्रॉपर तरीके से ये काम करता है और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ आपका ARP प्रोटोकॉल काम करता है। तो फिलहाल इसको हम क्लोज कर देते हैं। सर इसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करें? रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही ये यूज होता है। जैसे आपको सिमुलेशन बनाया ना, जैसे ही आपको डिवाइस वगैरह कनेक्ट होगा, वहीं एक डिवाइस से आप दूसरे वाले डिवाइस को क्या करते हो, पिंग रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका काम करता है। सर जब ये मैं पढ़ाता था ना, उस समय बहुत, एक बार में 20 सिस्टम कनेक्टेड रहते थे वाईफाई हाँ, राउटर से, और जो जो भी है, सिस्टम काम नहीं करता था ना, तो मैं उसको पिंग करके, उसका आईपी एड्रेस पिंग करके उस सिस्टम को मैं चेक करता था कि क्या दिक्कत है उसमें। वो तो आपके ऊपर है कैसे। यहाँ पे तो इतना लंबा थोड़ी बनाएंगे, तो हम 2 या 3 सिस्टम जो है ना कनेक्ट करके आपको दिखाने के लिए बता दिए। ओके सर। चलो अब आता है ना हमारा एप्स ड्रॉपिंग। इसका प्रैक्टिकल जो है ना, इसका प्रैक्टिकल तो हम लोग आज नहीं देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम लोग कभी और देखेंगे। कि अभी हम लोग समझेंगे कि एप्स ड्रॉपिंग क्या होता है। एप्स ड्रॉपिंग का सिंपल सा अगर मीनिंग बताए ना, तो कई बार आप लोगों ने कुछ चीजों को देखा होगा। वो क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनना। कई बार आप लोग सुने हो कि आप अरे यार आप तो टेढ़े बन गए। चलो आप और आपका फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, कोई ना कोई तो आपका फ्रेंड होगा। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो क्लास में, ठीक है। आप और आपका फ्रेंड दोनों जो है क्लास में बात करते हो, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हो आप लोग। लेकिन कभी देखना पीछे जो बैठा होता है ना, वो ध्यान से कान लगा के सुनता है कि आप दोनों बात क्या कर रहे हो, ठीक है। बात तो आप और आपके फ्रेंड कर रहे हो धीरे धीरे, लेकिन ये पीछे जो बैठा होगा ना, या फिर ये भी आपका मान लो ऐसा कोई फ्रेंड होगा जिससे आपको झगड़ा हो गया होगा, तो ये भी क्या करेगा, पीछे कान लगा के सुन रहा होगा कि आप दोनों बात क्या कर रहे हो। होता है ऐसा कभी? यस सर। हुआ है कभी? फिर मैन इन द मिडल और इसमें क्या डिफरेंट होता है? बताते हैं, कभी हुआ है? हुआ है। जी सर। हाँ सर। सेम टू सेम चीज यही जो है ना कंप्यूटर के अंदर भी होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, ये आपका डिवाइस है, ये आपका डिवाइस है, ठीक है, और ये मान लो सर्वर है। यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वेस्ट जा रही है ना, मान लो यूजर नेम और पासवर्ड, आप जो भी यहाँ से जा रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड, या फिर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, इन दोनों इन दोनों के बीच में हैकर क्या करता है, बीच में बैठ के इन सारी चीजों को सुनता है, पढ़ता है। इसी को बोलते हैं एब्स ड्रॉपिंग, ठीक है, जिसको आप मैन इन द मिडिल अटैक भी बोलते हो। तो ध्यान से समझना हम क्या कह रहे हैं। एब्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है चुपके से किसी की बातों को सुनना, ठीक है, चाहे वो जो है मतलब कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा हो, किसी भी चीज का हो रहा है ना, उसको अगर मतलब 2 आदमी के बीचों की अगर बात को तीसरा कोई सुन रहा है, तो उसको बोलेंगे एव्सड्रॉपिंग। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है नेटवर्क के थ्रू जाने वाला डेटा पैकेट को चुपके से कैप्चर करना और उसको रीड करना, ठीक है, बिना सेंडर और रिसीवर को पता लगे। मतलब ये जो सेंडर है
और ये जो रिसीवर है इन दोनों को पता भी नहीं लगे और बीच में बैठ के क्या करना है, इसको सुनना। अब ये एक एक्टिव या पैसिव अटैक दोनों हो सकता है। एक्टिव में क्या होगा, लिसन के साथ साथ डेटा को मॉडिफाई करना या फिर फेक डेटा इंजेक्ट करना। पैसिव में क्या होता है, सिर्फ लिसन करना, कैप्चर करना, डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बता दी कि आप दो दोस्त बात कर रहे हो, तीसरा जो है बीच में बैठ के सुन रहा है, यही आपका होता है एव्स ड्रॉपिंग। अब इसका जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल को जो है हम लोग आज तो नहीं, दूसरे दिन कभी हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे कि एव्स ड्रॉपिंग का को कैसे काम करता है, या फिर एव्स ड्रॉपिंग के थ्रू कैसे एक हैकर आपके डेटा को कैप्चर करता है। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है कि एव्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, और डिटेल में जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, डिटेल में हम लोग ईटर कैप का यूज करके देखेंगे कि कैसे डेटा को कैप्चर करते हैं और कैसे मैन इन द मिडिल अटैक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसटी ट्रैक। अब एसटी ट्रैक क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, एसटी ट्रैक है ना, एक वेबसाइट कॉपियर टूल है जो पूरी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। एसटी ट्रैक जो है ना हमारा एक टूल है, ठीक है, जिस टूल का सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग किसी भी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर जो ये गूगल है, ठीक है, अभी ये गूगल कहाँ है, सर्वर पे स्टोर्ड है, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, इसको अपने लोकल मशीन पे इसको सेटअप कर लेना, ठीक है, कि गूगल को हमें मतलब लोकल सिस्टम पे हम सेटअप कर ले, या फिर किसी वेबसाइट पे गए, उस वेबसाइट का आर्किटेक्चर या फिर उस वेबसाइट का डिजाइन आपको बहुत बढ़िया लगा और आप चाहते हो उससे सिमिलर ही वेबसाइट आपको बनाने के लिए, बस थोड़ा सा चेंजेस कर लेने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस पूरे वेबसाइट को कॉपी करके रख सकते हो। तो एसटी ट्रैक जो है ना, एक वेबसाइट कॉपियर टूल है जो पूरी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। सिंपल अगर वर्ड में आपको बताएं तो ये टूल वेबसाइट के सारे HTML पेज, इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिलेटेड जो भी उसके लिंक्ड फाइल होंगे वो सबको डाउनलोड करके आपके कंप्यूटर में सेव करता है, जिससे आप बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली अपने ब्राउजर के हेल्प से। तो अब हम लोग देखेंगे ना एचटी ट्रैक का यूज करके कैसे इसको हम लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन उससे जानने से पहले ना, इसका आखिर में साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या काम है। तो हैकर जो है ना, इस टूल का यूज करके टारगेट वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे कौन सा पेज है, कौन सा रिसोर्स लोड हो रहा है, लिंक कैसे इंटर कनेक्टेड है, इन सारी चीजों को जब जानना होता है ना, इंटरनल जब किसी चीज को जानना होता है ना, तो हैकर क्या करता है, इस टूल का यूज करता है और पूरे वेबसाइट को कॉपी कर लेता है। साथ में हैकर को जब किसी डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है ना किसी वेबसाइट के, तो वो भी इसका यूज करके पूरे डायरेक्टरी को मतलब रीड करने का ट्राई करता है। अब जब मान लो जब आप पूरी साइट डाउनलोड करते हो ना, तो कुछ हिडन या फिर लेस नोन डायरेक्टरी जो है ना, वो मिल सकते हैं इसके अंदर, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हैकर को जब ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना होता है ना, ज्यादा किसी चीज के ऊपर ज्यादा वर्क करना होता है कि वो अपना सारा का सारा इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ले और साइट में पकड़ा भी नहीं जाए। अगर मान लो ये लाइव वेबसाइट पे अगर हम जाके अपना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं ना, या फिर फुट प्रिंटिंग करते हैं, तो हो सकता है मेरा लॉग जो है वहां पे कंपनी के पास स्टोर हो जाए और कल होके कंपनी मेरी कंप्लेन भी कर दे। लेकिन जब इसको ऑफलाइन आप डाउनलोड कर लेते हो ना, तो वो सारी चीजों से आप बच जाते हो। अब इस वेबसाइट को कॉपी कैसे करना है, हम लोग गूगल को तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो है ना, एक वेबसाइट है टेस्ट PHP, इस वेबसाइट को कॉपी करके देखेंगे कि कैसे हैकर किसी वेबसाइट को कॉपी करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एचटी ट्रैक, ये क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एचटी ट्रैक का यूज करेंगे। तो एचटी ट्रैक का यूज करने के लिए आपके पेन ड्राइव के अंदर एक टूल मिला होगा। आप लोग पेन ड्राइव मंगाए हो? यस सर, मंगा हाँ सर। ठीक है, यस सर। पेन ड्राइव के अंदर एक टूल मिलेगा आपको एचटी ट्रैक। नहीं सर, नहीं, हम पेन ड्राइव नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मंगा लेना। उसके अंदर बहुत ऐसे टूल है जो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये तो ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद और सब टूल है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस एचटी ट्रैक को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए डाउनलोड सेक्शन के अंदर माइक बंद कर लो।
सर लिंक भी भेज दीजिएगा। डाउनलोड हो रहा है। कौन है ये? मोहन सिंह। फालतू में माइक ऑन मत किया करो यार। सर इसमें कौन सा वाला डाउनलोड करना है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जो भी कर लो, फर्स्ट वाला कर लो, सेकंड वाला कर लो, जिससे डाउनलोड हो जाए। Sir, in pendrive, where can we find that tool? ये तो देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ से एकदम एग्जैक्ट में होगा। लेट मी चेक। सिस्टम हैकिंग। एग्जैक्ट जो फोल्डर है ना, वो फोल्डर मुझे भी याद नहीं है कि किसके अंदर होगा ये। सर ये सब फाइल तो EXE फाइल है, तो ये तो मैक में चलेगा नहीं। सर वो नहीं नहीं, मैक के लिए नहीं। फुट प्रिंटिंग के फोल्डर में सर। सर बोल रहा हूँ फिर किसके वर्चुअल में? बॉक्स डाउनलोड करके फिर ये करना फोल्डर पड़ेगा। में? यस सर, उसी में। ये माइनर नीचे वाला हाँ सर, हाँ, यहाँ पे वेबएक मशीन है ना। हाँ, फुट प्रिंटिंग के फोल्डर के अंदर जाना। फुट प्रिंटिंग के फोल्डर के अंदर जो है ना, वेबएक मशीन करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डबल टैप करना है और इंस्टॉल कर लेना है। बहुत बढ़िया। कौन बताया? सर इससे पहले जो टूल था सिस्को वाला, वो भी हमारी पेन ड्राइव में मिलेगा हमें? नहीं, वो तो आपको हम बताने के लिए बताते हैं, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आपको बताएं। ये फुट प्रिंटिंग के फोल्डर में है सर? हाँ, फुट प्रिंटिंग के फोल्डर में एक वेबएक मशीन करके होगा, उसी में आप देख सकते हैं। क्या हो गया? Sir, download it. रुक जाइए, ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको बताते हैं ये कैसे वर्क करता है। सर ये यूज करने के लिए विंडो डिफेंडर ऑन या ऑफ रखना होगा सर? नहीं नहीं, आप आराम से ऑन रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉल हो विंडो रहा है सर। डिफेंडर ऑन ऑफ करने का जरूरत जानते हो किसमें? जब आप रैट वगैरह यूज करोगे ना, उसमें। अच्छा, सिर्फ राइट यूज करते वक्त ना सर? हाँ हाँ। हो गया सर इंस्टॉल। आपका इंस्टॉल हो गया, मेरा तो नहीं हुआ ना। मेरा भी हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट। इसको डायरेक्ट इंस्टॉल। काली में इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ, काली में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं कर सकते। काली में इंस्टॉल करने के अलग तरीके हैं, ठीक है। सर उसमें कैसे कर सकते हैं, बताओगे प्लीज? उसमें करने के लिए तो अभी जो है आपको नहीं बता सकते। सर कोई वीडियो प्रोवाइड करते थे तो भी हो जाता। जैसे रुक जाएगी, अभी क्लास को खत्म कर लें तो आप। थैंक यू सर। इसको नॉर्मल विंडो में यूज नहीं कर सकते? नॉर्मल विंडो में कर सकते हो। इसमें प्रोजेक्ट नेम क्या डाले? बताते हैं, रुक जाओ। ज्यादा एमबी का है क्या सर ये? ज्यादा एमबी का नहीं है, मेरे वर्चुअल मशीन पे इसको ऑन कर रहे हैं ना, इसलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है।
सर मेरा सर ऑन है पैराडोज सर पैराडोज ज्यादा अच्छा है कॉली लिनक्स? देखो, अगर आप एकदम स्मूथ चाहते हो तो आप पैरट के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा टूल चाहते हो तो आप काली के साथ जा सकते हो। देखो, वेबसाइट मेरा ओपन हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या चीज होने वाला है। जैसे ही आप ओपन करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। आपको सिंपल सा क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट का नाम पूछा है तो आपको अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम देना है। तो हम फिलहाल के लिए ड्रॉप और डीसीएससी दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कहाँ पे इसको सेव करना है, तो हम सी ड्राइव के अंदर माई वेबसाइट करके होगा फोल्डर, उसके अंदर सेव कर देंगे। नेक्स्ट कर देते हैं। तो ज्यादा ही ये स्लो हो गया। सर इसे नॉर्मल में हम यूज नहीं कर सकते हैं क्या, या वर्चुअल मशीन पे यूज कर सकते हैं? नहीं, ये नॉर्मल भी कर सकते हो। मेरे पास वर्चुअल में ये था ना, पूरा का पूरा पेन ड्राइव का कॉपी वर्चुअल में था ना, इसलिए हम वर्चुअल पे रन कर रहे हैं। आप मेन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई हार्म तो नहीं होगा ना सिस्टम को? अरे नहीं नहीं नहीं। सर इसको इंस्टॉल करना जरूरी है या फिर डायरेक्ट पेन ड्राइव से भी यूज कर सकते हैं? सॉरी, क्या बोल रहे हो? नहीं, इंस्टॉल करना होगा इसको, आपको इंस्टॉल करना होगा। अब देखो नेक्स्ट पे जैसे ही गया ना, तो ये बोल रहा है कि वेबसाइट का यूआरएल दे दो। तो रुक जाओ, मुझे किस वेबसाइट को क्लोन करना था? तो मुझे क्लोन करना है ना टेस्ट पीएचपी के वेबसाइट को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट पीएचपी। टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट आ गई। सर हम आपके साथ में कर रहे हैं, चलेगा ना? हाँ हाँ, टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट आ गई। टेस्ट पीएचपी, ये जो क्लास है इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा। शांति से देखो हम क्या मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक है, वेबसाइट पे लाके यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। इधर कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। फिनिश पे क्लिक करना। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे, ये कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बार इसको फिनिश हो सर एक जाने क्वेरी दो। था। बोलिए, रुक जाओ। एक बार इसको फिनिश हो जाने दो, फिर देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट में देखने को मिल रहा है। बोलो। उसमें कोई पासवर्ड रहेगा वेबसाइट में इन करने के लिए, यूजर नेम पासवर्ड, तो हम लोग उसका डेटा कैसे ये कर चेक कर सकते हैं कोई वेबसाइट में? नहीं समझे क्या कह रहे हो? कोई भी वेबसाइट में कुछ डेटा रहेगा तो इन होने के लिए यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, और हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो हम उसका डेटा कैसे चेक करेंगे? भले हम लोग वो डाउनलोड करें हमारे मशीन पे और उसे ओपन करेंगे, तो बैकएंड से हम लोग उसका पासवर्ड निकाल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। डेटाबेस यहाँ पे वेबसाइट का कॉपी हो रहा है। पूरा पूरा डेटाबेस थोड़ी आपके पास कॉपी हो रहा है। आप लॉगिन करोगे तो वो डेटाबेस से ही फेच करके आपको चीजें दिखाएगा। यहाँ पे देखो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक बैकएंड का है। कॉपी नहीं हो रहा है ना सर? हाँ, यहाँ पे हमारा जो है ना ये ओपन हो गया। अब इसको फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे जैसे ही क्लिक किए, इसको अब क्लोज कर देते हैं। हम जाते हैं अपने फाइल मैनेजर के अंदर। और कहाँ हम लोग सेव किए थे इसको? सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर आ गए। सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना था माई वेबसाइट करके, उसके अंदर गए। ड्रॉप डीसीएससी नाम के अपना फोल्डर बनाए थे। ड्रॉप डीसीएससी के अंदर गए। अब देखो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल दिख रहा है जो मेन फाइल होता है। अब यहाँ पे देखो जैसे ही ओपन किए तो ये देखो मेरे लोकल सिस्टम पे ओपन हो गया। अब इस लोकल सिस्टम में आप कहीं भी जा सकते हो। साइन अप पेज पे भी जाओगे ना, तो एक चीज ध्यान में देखना, जैसे ही साइन अप पेज पे आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे साइन अप पेज का ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट और टेस्ट देते हैं, जो इसका यूजर नेम और पासवर्ड जो ऑलरेडी है। यहाँ पे देख के लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे ही किया ना, तो देखो ये चला गया कहाँ पे, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये अपने डेटाबेस से चेक करेगा और जहां पे है ना वहां पे रिडायरेक्ट ये कर दिया। मतलब लोकली जो है ना, आप चीजों को भी यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन हाँ लॉगिन वाला अगर यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। तो ऐसे करके ना आप किसी वेबसाइट को जो है कॉपी कर सकते हो। फिर से दिखा दे रहा है आपको ओपन करके, ये मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर ओपन हुआ है। अब आप कहीं पे भी
आप चीजों को देख सकते हो, इसके इंटरनल चीजों को समझना हो, जो चीज करना हो वो सारी की सारी चीजें कर सकते हो। देख रहे हो ना कहाँ पे ये मेरे लोग सी के अंदर इंस्टॉल है, तो वो सारा का सारा पाथ यहाँ पे दिख गया। इसी का आप लोग यूज करते हैं जब भी हमें किसी वेबसाइट को कॉपी करना होता है, तो हम लोग इसी का यूज करके कॉपी कर लेते हैं। साथ में अब आगे देख लेते हैं, एक है सीएमएस इनोमरेशन। सीएमएस इनोमरेशन का मतलब क्या होता है? इनोमरेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं सर। देखो, सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप लोग वर्डप्रेस के बारे में सुने होंगे, जूमला के बारे में सुने होंगे, ड्रुपल के बारे में सुने होंगे। ये प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाना और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इन सब का यूज करके हम लोग बिना कोडिंग के वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है। इनोमरेशन का मतलब होता है किसी चीज का डिटेल निकालना। ठीक है, इनोमरेशन का मतलब होता है किसी चीज का डिटेल निकालना। तो यहाँ पे अगर सीएमएस इनोमरेशन लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया? तो जो भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज हो रहा है ना, उसका डिटेल निकालना। जैसे उसका वर्जन को आइडेंटिफाई करना, प्लगइन्स और थीम के बारे में जानना, सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में जानना, इन सारी चीजों को निकालना, इसी को बोलते हैं सीएमएस इनोमरेशन। ठीक है। अब इसके लिए आप कौन क्या यूज कर सकते हो? तो आपको एक टूल हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, वेपलाइजर के बारे में। ठीक है, कि वेपलाइजर का यूज करके हम लोग जो है किसी भी सीएमएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आप लोग वेपलाइजर का यूज करना। दूसरा ये है कि व्हाट्सवेब का यूज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सवेब ओपन करना, व्हाट्सवेब पे जाओगे ना, सॉरी व्हाटवेब, व्हाटवेब पे जाना है। हाँ, ठीक है। व्हाट्सवेब व्हाटवेब पे जाना, सीएमएस डिटेक्ट पे जाना, व्हाट सीएमएस पे जाना, और यहाँ पे जैसे ही जाओगे, ठीक है, और जाके आप जिस वेबसाइट को यहाँ पे स्कैन करना चाहते हो, जैसे मान लो मुझे इस वेबसाइट के अंदर की चीजों को पता करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसके सीएमएस अगर मुझे पता करना है करके जहाँ लाके पेस्ट कर देंगे और गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास लाके दे देगा। देखो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। अब ये पता करना है कि मान लो आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से देखना है, मतलब प्रॉपर वे में देखना है, तो आप व्हाट सीएमएस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लाके आप दे देना वेबसाइट को, डिटेक्ट सीएमएस पे क्लिक करना, थोड़ा सा टाइम लेगा और देखो ये बता देगा इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है, वेब सर्वर कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देगा। समझे? सर वो व्हाटवेब का थोड़ा लिंक दे दीजिए ना सर। किसका दे दे? व्हाट्सवेब का? हाँ सर, व्हाटवेब का। यस सर। व्हाट सीएमएस का ना? सर सीएमएस और वेब दो था ना सर? अच्छा, जो पहले था व्हाट्सवेब। हाँ हाँ सर, हाँ सर। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा ओसेंट फ्रेमवर्क। अब ओसेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। ओसेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। मतलब पब्लिकली अवेलेबल जो भी डेटा है ना, उस डेटा को कलेक्ट करना, वही होता है ओसेंट। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओसेंट का मतलब होता है पब्लिकली अवेलेबल, मतलब ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसका एनालाइज करना इथिकली, बिना किसी इलीगल मतलब हैकिंग के। वो हो गया आपका ओसेंट। अब ओसेंट फ्रेमवर्क क्या है? तो ओसेंट फ्रेमवर्क एक तरह का बोल सकते हो माइंड मैप है, जो आपको गाइड करता है कि किस किस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा टूल यूज करना है। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप जाते हो और ये वेबसाइट आपको बताता है कि क्या चीज आपको ढूंढने के लिए कौन सा टूल का यूज करना है। जैसे कि हम गूगल पे लिखते हैं ओसेंट फ्रेमवर्क, लिख के एंटर किए तो एक वेबसाइट आया ओसेंट फ्रेमवर्क करके। अब इस वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे और इस वेबसाइट के ऊपर जैसे ही जाएंगे ना,
तो ये बताएगा कि यूजर नेम अगर किसी का पता करना है ना, तो उसके लिए आपको कौन सा टूल का यूज करना है, यूजर नेम सर्च इंजन का यूज करना है। अब इसके लिए जो है ना यूजर नेम सर्च इंजन में कौन कौन से आते हैं, तो देखो शेरलॉक है, व्हाट्स माई नेम है। अब व्हाट्स माई नेम पे हम जाते हैं, यहाँ पे सर्च पे जाते हैं और यहाँ पे व्हाट्स माई नेम के अंदर हम यहाँ पे कोई एक नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, चलो हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं। अब यहाँ पे कोई मान लो हम यूजर नेम दे देते हैं, जैसे मान लो अमित दे देते हैं। अमित दे के जैसे इस पे सर्च पे क्लिक किया ना, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और इसको अमित जहां जहां दिखेगा ना उन सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन लाके यहाँ पे दे देगा। सोशल मीडिया जितने भी है ना उन सारी जगह पे जहां इसको अमित दिखेगा वहां से इन्फॉर्मेशन लाके दे देगा। जैसे यूट्यूब पे इसको अमित दिखा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। अमित इसको फेसबुक पे दिखा, वहां दिख गया। पिंटरेस्ट से लेके आ गया, ठीक है, स्पॉटिफाई से लेके आ गया, हर जगह से अमित का इन्फॉर्मेशन लेके आ गया। अगर आप जाते हो किसी के, मान लो आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम पता है, उसका यूजर नेम यहाँ पे दे दोगे और सर्च पे क्लिक करोगे ना, उसके यूजर नेम से रिलेटेड जहां जहां वो यूजर नेम यूज हुआ होगा वहां से इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देगा ये, ठीक है। उसके बाद आप नेम चेक का यूज कर सकते हो, यहाँ पे भी जाके आप यूजर नेम देके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जो भी यूजर नेम पता है, अगर आपको किसी का लिंक्डइन का पता है, कुछ भी पता है, जो पता है ना वो चीज लाके यहाँ पे डाल दो और वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लाके दे देगा कि इसके लिए ये चीज यूज होता है। किसी का ईमेल एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ईमेल सर्च वाले में जा सकते हो। इतने सारे हैं जिसमें जाके आप ईमेल एड्रेस डालना, उससे रिलेटेड आपको चीजें मिल जाएंगी। तो हर चीज के लिए है यहाँ पे एक माइंड मैप बोल सकते हो या फिर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो चीज आपको करना है वहां से कर सकते हो। किसी का ईमेल वेरीफाई करना है तो ईमेल वाले पे जा सकते हो, रिसर्च गिटहब पे जा सकते हो, रिसर्च डेमो पे जा सकते हो, मेल स्क्रैप पे जा सकते हो और यहाँ से ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हो आप। समझे? यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक अपना है जो ना गूगल डॉकिंग, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, गूगल डॉकिंग होता क्या है। सर डाउट था। सर एक डाउट था। रुक हेलो जाओ 1 मिनट।